हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट एपी व्यू एक्सरे, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चेस्ट एपी व्यू एक्सरे क्यों किया जाता है, इसकी पेशेंट पोजीशन और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं चेस्ट एपी व्यू एक्सरे के बारे में। चेस्ट एपी व्यू एक्सरे मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। सबसे पहले जानेंगे कि चेस्ट का एपी व्यू एक्सरे क्यों किया जाता है। फर्स्ट है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, मतलब थोरेसिक केज में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर। सेकंड नंबर है बोनी थोरेसिक कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी की पैथोलॉजी देखने के लिए। थर्ड नंबर है चेस्ट इन्फेक्शन देखने के लिए। फोर नंबर है चेस्ट में कोई ट्यूमर्स देखने के लिए। 5 नंबर है डेमोस्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन्स, मतलब चेस्ट में प्लूरल इफ्यूजन देखने के लिए। और लास्ट है चेस्ट में नॉन ट्रॉमेटिक पेन होने पर। इन सभी कंडीशंस में चेस्ट का एपी व्यू एक्सरे किया जाता है। अब एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में अपन ने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अपन चेस्ट की ज़्यादा एनाटॉमी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं। फॉर पेशेंट अनेबल टू स्टैंड, मतलब चेस्ट एपी व्यू, जो पेशेंट खड़े होने में असमर्थ है, मतलब जो पेशेंट खड़े नहीं रह पाते, उन पेशेंट का चेस्ट एपी व्यू एक्सरे करते हैं। द पेशेंट इज अपराइट सुपाइन पोजिशन ऑन एक्सरे टेबल, मतलब एपी व्यू के लिए पेशेंट सबसे पहले एक्सरे टेबल पर सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। फ्रेंड्स, चेस्ट का एपी व्यू अपन इरेक्ट पोजीशन में भी कर सकते हैं, जो पेशेंट इजीली खड़े रह सकते हैं। द फेसिंग टूवर्ड्स ए एक्सरे ट्यूब, मतलब जो पेशेंट का फेस होता है वह एक्सरे ट्यूब की साइड होता है। मिड सेजाइटल प्लेन बिकम परपेंडिकुलर टू मिड लाइन ऑफ टेबल, मतलब पेशेंट का मिड सेजाइटल प्लेन टेबल के मिड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेशेंट होता है वह एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है, और जो पेशेंट का फेस होता है वह एक्सरे ट्यूब की तरफ होता है। द इमेज रिसेप्टर इज प्लेस्ड अंडर द चेस्ट, मतलब इमेज रिसेप्टर को चेस्ट के नीचे रखा जाता है। द अपर बॉर्डर ऑफ इमेज रिसेप्टर शुड बी 2 इंच अबव द लेवल ऑफ द शोल्डर, मतलब इमेज रिसेप्टर का अपर बॉर्डर पेशेंट के शोल्डर से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो चेस्ट का एपेक्स होता है वह इमेज फील्ड के अंदर ही रहता है। द चिन इज राइज्ड एज टू बी आउट ऑफ द इमेज फील्ड, मतलब चिन को इमेज फील्ड से बाहर रखने के लिए चिन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया जाता है, या फिर स्कल के नीचे सपोर्ट भी लगा सकते हैं। द बोथ आर्म्स, फोर आर्म्स एंड हैंड्स आर प्लेस्ड बाय द पेशेंट्स साइड, मतलब पेशेंट के दोनों आर्म्स, फोर आर्म्स और हैंड्स को पेशेंट के बगल में रखना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेशेंट होता है वह एपी पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटा होता है, और पेशेंट के स्कल के नीचे एक स्पंजी पैड लगा दिया जाता है, जिससे जो पेशेंट का स्कल होता है वह मूवमेंट नहीं करता। और पेशेंट के दोनों आर्म्स, फोर आर्म्स और हैंड्स को पेशेंट के बगल में आराम से रख दिए जाते हैं। पेशेंट शुड बी होल्ड ब्रेथ इन इंस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर के दौरान पेशेंट को सांस रोककर रखना चाहिए। अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। द एक्सरे विल बी सेंटर्ड ऑन द मिड लाइन ऑफ चेस्ट एट द लेवल ऑफ T7, मतलब चेस्ट एपी व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट चेस्ट के मिड लाइन पर T7, मतलब थोरेसिक 7 के लेवल पर होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, मतलब T7 के लेवल पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट होना चाहिए। अब कॉलिमेशन की बात करते हैं। टू चेस्ट साइज, मतलब यह चेस्ट की साइज का होना चाहिए। इसमें लंग्स, कोस्टोपेनिक एंगल, हार्ट, रिब्स केज, क्लेविकल और स्टेर्नम इंक्लूड होने चाहिए।
नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज। इसमें 12 इंटू 15 इंच और 14 इंटू 17 इंच का इमेज रिसेप्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। यह पोर्ट्रेट होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है। नेक्स्ट है गोनाडल शील्डिंग। प्लेस लेड शील्ड्स अवर पेशेंट टू शील्ड्स गोनाड्स। मतलब पेशेंट के गोनाड्स को स्कैटर रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के ऊपर लेड शील्ड्स लगाना चाहिए और यह शील्ड्स पेल्विक एरिया पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है मार्कर। राइट या लेफ्ट मार्कर कैसेट पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। चेस्ट एपी में 60 से 65 केवीपी और 16 से 20 एमएस का यूज किया जाता है और जो एक्सपोजर फैक्टर होते हैं वह बॉडी पार्ट की थिकनेस पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है एफएफडी मतलब फिल्म टू फोकल डिस्टेंस। यह 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रिड। इसमें ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस डायग्राम में जो एक्सरे देख रहे हैं यह एक्सरे हमें चेस्ट एपी में प्राप्त होता है। नोट: पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग ओवर द चेस्ट टू अवॉइड आर्टिफैक्ट। मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए किसी भी ज्वेलरी और कपड़ों को चेस्ट के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में चेस्ट का राइट लेटरल और चेस्ट का लेफ्ट लेटरल के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।